10,792 ये संख्या है बेरोजगार मार्शलों की, जिनके लिए लगातार दिल्ली के राजघाट पर अनशन धरना चल रहा है। लगातार ये लोग आवाज उठा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। यहाँ तक कि सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही अगले 60 दिनों में इनका काम होगा। लेकिन निरंतर लगातार ये जितने भी सरकार में मंत्री हैं, लोग हैं, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कब तक ये काम जल्द से जल्द शुरू हो और जो पिछले लगभग 17 महीनों से अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनकी यहाँ पर आवाज़ सुनी जाए। जैसे कि हम लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, इनकी आवाज़ यहाँ पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज जानेंगे कि आज कितना इनको उम्मीद है, क्या इनको लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ भी रही है, या फिर जो वादा ये किया गया है ये भी कहीं ना कहीं खोखला निकलेगा और उसके बाद इन लोगों का अगला कदम क्या होगा, अगला फैसला क्या होगा, ये जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और आज आपके चैनल के माध्यम से हम आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। हम जो ग्राउंड रिपोर्ट होता है, जिसको ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं कहते हैं, वो आप लोग करने का कोशिश करते हैं और जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां आप लोग पहुंचते हैं। तो ये इससे बड़ी बात और हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हर गरीब का आवाज़ उठाने वाले लोगों को ही ग्राउंड रिपोर्ट बोला जा सकता है। तो आप निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से आखिरी तक जुड़े हुए हैं। हम सरकार से हमारी मांग क्या है? हमारी मांग एक छोटी सी है कि हमारा जो जीवन का बहुमूल्य समय था वो हमने इनको दे दिया। सरकारी महकमे में, दिल्ली सरकार के 40 संस्थानों में, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई एमटीएस, कोई ड्राइवर, कोई मार्शल, कोई पीएसओ, कोई क्लर्क, तो ये सारे मिलके सिविल डिफेंस के माध्यम से उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। उसके बाद बीच में 31/10/2023 को एक नोटिफिकेशन आया, उसमें ये लिखा हुआ है कि सिविल डिफेंस को 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग ये आदेश पारित हुआ है कि आप ओनली इमरजेंसी में काम कर सकते हैं, आप परमानेंट ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो लगाने टाइम भी वही आईएएस आईपीएस अधिकारी, वही मंत्री, वही नेता, हटाने टाइम भी वही आईएएस अधिकारी, मंत्री, नेता। तो लगाने टाइम आपको देखना चाहिए। ये सब होने के बाद जो सजा भुगता है लोग, सजा जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल में उसे तो मिली नहीं। सजा मिला उन लोगों को जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई कहने सुनने वाला नहीं, गरीब लोग जिसने अपना जीवन का बहुमूल्य समय गवा दिया और अपना परिवार को इसी नौकरी के आधार पर सेट कर लिया और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। हम उसके परिवार को बचाने की लड़ाई शुरू से आज तक लड़ रहे हैं। सरकार कोई भी हो, प्रोटेस्ट अगर हमारा चल रहा है तो हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सरकार ने आने से पहले हमसे पूरा आश्वासन दिया है कि हमारा सरकार आने के बाद 60 दिन के भीतर भीतर आप लोगों को जॉब ही नहीं देंगे, परमानेंट जॉब देंगे, 60 साल तक निर्धारित करके जॉब देंगे। हम उसके इंतजार में हैं और लगातार हम ज्ञापन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, रिमाइंडर भी दे चुके हैं, 7 मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसका जवाब अभी तक आना बाकी है। और 24 तारीख को बजटीय सत्र है। हम आशा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक बात पहुंचेगी कि ये बजटीय सत्र में 24 तारीख को जो विधानसभा में सत्र लगने जा रहा है उसमें हमारा बात हो। जो दिल्ली का एलओपी है और जो दिल्ली का सरकार है, दोनों मिलके हमारे बात का समर्थन करें और हमारे लिए जो बजट पेश होगा, जो हमारा रोजी रोजगार सुनिश्चित करेगा, वो क्या बजट होगा वो हम सब तक गुड न्यूज़ के माध्यम से आना चाहिए। और हम सब दिल्ली सरकार का आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें रोजगार दिया। अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो 24 तारीख के बाद हम उन्होंने 60 दिन के लिए बोला है, 61वां दिन हम उनको देंगे, 62वां दिन हमारा आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। अच्छा, जैसे इस बीच आप सरकार के बीच फंसे, कभी एलजी के पास फाइल, कभी दिल्ली सरकार के पास फाइल, अब तो ये लगता है कि एक ही सरकार है, वहाँ पर एलजी भी वही है, अब बीजेपी आ चुकी है, तो अब तो लगता होगा ना कि अब तो समाधान हो जाएगा। जी, ये पहले ऐसा कई बार हुआ है। हम एलजी साहब के पास भी जाते थे, दिल्ली सरकार के पास भी जाते थे, तो अलग अलग जगहों में हम जाके और दोनों एलजी साहब से भी और दिल्ली सरकार से भी मनवाते थे। और दोनों ने एक बार बीजेपी का एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी थे और मुख्यमंत्री आतिशी जी थी, तो विधानसभा के सचिवालय के अंदर
दोनों ने हमारे पक्ष में बात रखा और दोनों पार्टी एलजी साहब के पास गए, तो वहाँ पे उन्होंने 3 महीने का ड्यूटी देने का निर्णय लिया। और उस वक्त एयर पोल्यूशन चल रहा था, एयर पोल्यूशन के दौरान उन्होंने लगाया, उसके बाद उसी को कंसिडर कर दिया, उसमें क्या बोलते हैं, चुनाव आ गया इलेक्शन में। इलेक्शन के बाद उन लोगों का ड्यूटी अभी पिछले महीने स्टॉप की गई है और उन्होंने ये कहा था कि तब तक इनका जो प्रपोजल है तैयार हो जाना चाहिए पूरी विधिवत तरीके से और इनको कंटिन्यू कर देना चाहिए। ऐसा एलजी साहब का आदेश है, जो कागज हमारे पास है। और विजेंद्र गुप्ता जी ने भी बोला था, वो भी कागज हमारे पास है। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने बोला था, वो भी कागज हमारे पास है। कपिल मिश्रा जी ने बोला है, वो भी कागज हमारे पास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं, ये कागज हमारे बीच में मौजूद है। ये 5 तारीख का वो समय है जहां पे हमारे लिए 7 मांग लेकर गुप्ता जी आए थे और ये 7 मांग हमारे लिए रखा था कि इन लोगों को जब से ज्वाइन हुआ है तब से और जब तक इनकी 60 साल पूरा नहीं हो जाता है तब तक इनकी नौकरी रहनी चाहिए। और इनका जो भत्ता है, वो जो भत्ता से आप दे रहे हैं वो भत्ता नहीं होना चाहिए। जो सरकारी पे स्केल है उस भत्ते से इनको पैसा मिलना चाहिए। ये सारा कंडीशन रखा था विजेंद्र गुप्ता जी ने। तो आज विजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा के मालिक हैं और दिल्ली के भी मालिक हैं। रेखा गुप्ता जी बीजेपी, एलजी, विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सब कुछ डबल इंजन की बात तो दूर है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो हमें पूरा भरोसा है ये हमारा काम करके देगी। नहीं, हम लोगों को, हम 10,000 परिवार को बचाने का काम करें, हमें धरनाजीवी ना बनाएं। हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पहले से प्रेरित हैं, और ज़्यादा परेशान करने का कोशिश ना करें। हम लोगों ने एक बार बीजेपी के कार्यालय पर अपनी बात रखने गए थे तो 72 लोगों के ऊपर एफआईआर किया हुआ है। उस एफआईआर पर भी ध्यान दिया जाए, उसको जल्द से जल्द खत्म करा जाए। ये सब गरीब, लाचार, मजबूर, परेशान परिवार है, उन इस तरीके का हरकत ना करें कोई भी, और हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का कोशिश करें। जय हिंद। पिछले 17 महीनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हो, क्या कहोगे इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे भाई, हम काफ़ी परेशान हैं, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। 17 महीने हो गए यहाँ धरना प्रदर्शन करते करते, घर से भी सारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत करी थी हमने, वो भी हमारी सब कुछ खत्म हो चुकी है। अब जो हिम्मत थी ना, वो हिम्मत भी तो टूट चुकी है। अब तो हम सिर्फ यही आश है हम लोगों को कि बीजेपी सरकार जो आई है वो हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। बस, जय हिंद। 60 दिन की बात यहाँ पर कही है लगातार, आप कह रहे हैं कि 60 दिन, ये 60 दिन है कि आराम से यहाँ काम हो सकता है, उम्मीद है इसकी? अभी तक तो जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि 60 दिन हमें दो, हमारी सरकार बनाओ और 60 दिन का टाइम हमें दो, 60 दिन के अंदर अंदर हम कार्य करके जरूर देंगे। 60 दिन क्या, हम आपको 61 दिन देते हैं, लेकिन ये वक्त मत आने दो कि हमारे ऊपर कुछ और ही सवार चढ़ हो जाए। ऐसी बातें कोई भी मत ले आओ कि 62वें दिन से हमें कुछ और ही रूप धारण करना पड़े। मतलब वो 62वें दिन को लेकर आप लोगों ने सोचा हुआ है कुछ? भाई क्या सोचा हुआ है वो तो वक्त बताएगा, वो वक्त बयान करेगा, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करे। जब बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है दिल्ली में, तो जब उन्होंने कहा कि 60 दिनों के अंदर अंदर हम आपका कार्य करके देंगे, तो कम से कम हमें भी इस बात की उम्मीद है कि विजेंद्र गुप्ता जी हमारे क्षेत्र से विधायक हैं, हमारे क्षेत्र से रहने वाले हैं, 2-2, 3-3 बार वो विधायक बन चुके हैं। अब वो क्या कार्य करके देते हैं, हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बातें हैं। हाँ जी, लगातार बार बार हम भी आ रहे हैं, आप लोग भी यहीं रहते हैं, परेशानियां कितनी यहाँ पर होती हैं। 17 महीने से लगातार आप लोग हैं, अब 60 दिन की ही बात है या फिर लग रहा है कि काम हो जाएगा, रुकावट है? सबसे पहले तो यही है जो आपने बोला कि 17 महीने, और आपने दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया परेशानी। तो दिल्ली जैसे शहर में और आज की महंगाई को देखते हुए ना, जब किसी के पास रोज़गार नहीं है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो इंसान, वो व्यक्ति अपना घर किस परिस्थितियों में चला रहा है, चला भी पा रहा है, नहीं भी चला पा रहा है। संकट बहुत है, दुख बहुत है। मैं तो शुरुआत सिर्फ वहाँ से करना चाहूँगा जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये सचदेवा जी हैं और इनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो यही सचदेवा जी हैं। सबसे पहले जो हमारे आंदोलन में अगर कोई नेता आए थे तो वो सचदेवा जी थे, जो हमारे आंदोलन में आए।
जिन्होंने वहाँ पर बैठने की व्यवस्था कराई, बाकायदा वहाँ पर इन्होंने पानी भी भेजा। और जिस दरी पर हम यहाँ बैठे हैं ये एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जिस समय हमारी संख्या 1000 की संख्या में हुआ करती थी तब इन्होंने बहुत लंबी लंबी दरिया भेजी थी। तब ये स्वयं वहाँ पर चलकर आए थे और इन्होंने खुद कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब इन्होंने एक ट्वीट किया था, 10,000 मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर के हजारों परिवारों की रोजी रोटी के अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर ने छीन ली गई समस्याओं के संज्ञान में आते ही सांसदों और मैंने माननीय राज्यपाल जी से मिलकर निवेदन किया इनका रोजगार वापस दिया जाए। तो ये बीजेपी का पहला ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा। दूसरे थे विजेंद्र गुप्ता जी, और ये देखिए ये है दिल्ली बीजेपी का जो ऑफिशियल पेज है मीडिया का। हमारे लोग उनसे मिले, उन्हें अपनी समस्या बताई, तब उन्होंने भी वादा किया हमसे। दिल्ली सिविल डिफेंस सेक्टर वॉलंटियर ने भाजपा कार्यालय में आकर प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सत्यवर्ती से अभिवादन किया। ये देखिए फरवरी 2025 में सत्ता में आते ही भाजपा सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ ही सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट नियमित करने को संकल्पबद्ध है। बाकी हमारे बारे में लिखा है। देन तीसरा विजेंद्र गुप्ता जी हैं जो विधानसभा के इस समय स्पीकर हैं। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे ही हमारी 2025 में सरकार बनेगी 60 दिन के अंदर अंदर आपको हम नियमित रोजगार देंगे, परमानेंट रोजगार देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये विजेंद्र गुप्ता जी का जो ऑफिशियल पेज है उनका सोशल मीडिया का, ये सारी चीज़ें उनमें हैं। अभी इसी तरह से और भी काफ़ी सारे ट्वीट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी है, जो कि सारा मटेरियल यूट्यूब पर भी है और अखबारों की कटिंग के माध्यम से हम सब तक पहुंचा था। तो मैं बस यही आपसे और आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि पहले भी हम बोल चुके हैं कि जो भी आपके वादे, कि बीजेपी को अगर लोग जानते हैं, जहाँ तक हमने सुना है कि बीजेपी अपने वादे के लिए संकल्पबद्ध है। जैसे कि यमुना के लिए उन्होंने बोला तो यमुना की सफाई शुरू हो गई, सब लोग जानते हैं इसको। लेकिन जो हमसे वादे किए गए थे उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल रही है। हमारे जो हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो वाकई में बहुत मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं, है ना, और शारीरिक रूप से भी पीड़ित हैं, वो बस इतना जानना चाहते हैं कि जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा होगा भी या नहीं, अगर होगा उस पर कितना काम चल रहा है। अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया, हम सभी जो 7 मंत्री हैं उन तक हम अपनी लिखित में रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि सर हमें आपसे एक बार मिलना है। और जो कपिल मिश्रा जी हैं हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं। कपिल मिश्रा जी ने साफ साफ कहा था कि हम अपने जो भी हमने आपसे वादा प्रॉमिस किया है हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, हम काम करेंगे। लेकिन अंदर से अपडेट ये नहीं मिल पा रही कि काम कितना हुआ, ताकि हम तो ये चाहते हैं, देखिए आप काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, हमने आपको वोट देकर जिताया, आपने हमसे प्रॉमिस किया था 25 में हम आएंगे, हम आपको रोजगार देंगे, तो हमने अपने तो वादा पूरा कर लिया। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं जो आपने हमसे वादा किया है उस पर काम कितना हुआ, 5%, 10%, 20%, जिससे कि हमारे जो और लोग हैं कम से कम इनके मन को तसल्ली हो सके कि हाँ भाई हमने एक ऐसी सरकार को चुना है जो अपने वादे पर बिल्कुल संकल्पबद्ध है और हमारे लिए काम कर रही है। हम तो ये चाहते हैं कि ऑफिशियली कोई इनका एक बयान आ जाए। जैसे ये ट्वीट इन्होंने किए हैं, सभी ने किए हैं, विजेंद्र गुप्ता जी ने किए हैं, सचदेवा जी ने किए हैं, इसी तरह से एक ट्वीट अभी हाल फिलहाल कर दे कि भाई जो मेरे सिविल डिफेंस के 10,000 परिवार हैं, मेरे भाइयों मेरी माताओं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, हम दिल से आपके साथ हैं और हम आपका काम कर रहे हैं। तो हम तो अभी भी उनके ट्वीट का जो एक्स पर अब बदल चुका है, एक्स पर उनका इंतजार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका इंतजार कर रहे हैं कि अपने मुख से कुछ भी 2 शब्द लिख दीजिए आप, जिससे कि हमारे लोगों को थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए और ये अपना घर परिवार को आराम से चला सकें। देन दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सवाल किया था आपने कि LG वगैरह जो पहले चलता था, अब तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है और ना ही अभी हमें सुनने को मिलेगा, है ना। हम तो सिर्फ बीजेपी को जानते हैं काम से। बीजेपी ने पूरे देश में है, अच्छा काम कर रही है। हम भी ये चाहते हैं कि भाई देखिए सरकार कोई लंबे समय तक तभी ही बनी रहती है जब वो अपने वादों को पूरा करे। एग्जाम्पल आपने देख लिया कि सत्ता में अगर रहना है तो हवाई बातों में नहीं चलेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, है ना। वो नहीं कि हमने इतना काम कर लिया, बोलने से नहीं होगा, काम जनता को दिखता है। अगली सरकार का काम लोगों को नहीं पसंद आया, झूठे वादे नहीं पसंद आए, सरकार चेंज कर दी, बदल दी। अब हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार ने हमसे वादे किए अब उसको जल्द से जल्द आप उसको पूरा कीजिए, जिससे कि हमारे जो लोग हैं इनके जीवन में भी जो अंधकार है वो खुशी आ सके। और खुशियाँ इसलिए आ सके क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी वो अन्याय के खिलाफ थी। अब आप एक बात समझना, इतना बड़ा तंत्र हमारे लिए मार्शल के रूप में, सिविल डिफेंस के रूप में अलग अलग विभागों में बनाया गया, बहुत बड़ा तंत्र बनाया गया, है ना। उसमें सिर्फ दोषी किसको पाया गया,
जो हम मध्यम वर्ग परिवार से हमारे साथी थे हजारों की संख्या में। क्या गलती थी इनकी? कोई गलती नहीं थी। अगर ये पूरी प्रक्रिया ही बेकार थी, खराब थी, करप्शन था, तो इसकी सज़ा सिर्फ हमें क्यों मिली? उस सज़ा के हकदार सिर्फ हम ही क्यों हैं? कि जिस अधिकारी ने ये पूरी योजना तैयार की, जिस मंत्री के साइन थे, है ना, इससे पहले भी जब ये 10 साल में, अगर कुछ दिन पहले ही अगर एलजी बीच में आ रहे थे तो उससे पहले भी 2 एलजी बदल चुके थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई। अनिल बैजल जी भी थे, उससे पहले एक एलजी साहब और थे हमारे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? और देखो, जो भी जितने भी अधिकारी थे, मंत्री थे, आज की डेट में सब अब बिल्कुल बढ़िया हैं। किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया, है ना, किसी को विधायक से हटाया नहीं गया, सब उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही है, सब अपने मजे में। लेकिन सजा कौन पा रहा है? ये लोग जिन्होंने कोरोना से लेके और बसों के अंदर बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की रक्षा की, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया। कोरोना काल को उन्होंने अपने ऊपर जान को अपने ऊपर लेकर, है ना, अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी दिल्ली को बचा कर रखा, सेफ रखा। लेकिन पिसा कौन? ये मध्यम वर्ग के परिवार के लोग। इनकी डिमांड क्या थी कि 18-20 हज़ार की जो छोटी सी सैलरी थी उसमें ये लोग अपना घर चला रहे थे। इनको ज़्यादा डिमांड थोड़ी थी कि मुझे कोई कोठी चाहिए, मेरी सैलरी 40,000 कर दो, 50,000 कर दो, नहीं। अरे साहब, ये 20,000 में खुश थे। कम से कम अगर किराए पे भी रह रहे थे तो ये अपने बच्चे, परिवार को पाल रहे थे, बच्चों की पढ़ाई, भविष्य, सब कुछ था इनका। लेकिन पिछले 17 महीने में जब इनके पास में कोई रोजगार ही नहीं है। अगर हमारा साथी इस समय कोई कहीं भी कोई रैपिडो चला रहा है ना, उसके दिमाग में 100 टेंशन होती हैं, है ना। अब वो टेंशन में लेकर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए इसके साथ में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये अभी भी कहीं भी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं भी मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई भी रोजगार कर रहे हैं, तो हमारा जो साथी है जिसके साथ में अन्याय हुआ है वो मन से खुश नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम और मजदूरी कर रहा है। तो मैं तो बीजेपी से चाहूँगा, जितना ये चीज़ें आपने करी थी, बोली थी हमसे, या तो आप अपना कोई ऑफिशियली एक बयान दे दीजिए, या वैसे ही जैसे बीजेपी ने अपने पेज पर, जैसे ये बीजेपी का पेज है, ये बीजेपी का दिल्ली का पेज है, आप इस पर ही कोई 2 शब्द डाल दीजिए कि मेरे सिविल डिफेंस भाइयों बहनों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हम इतना % काम कर चुके हैं, और जैसे ही हमने आपको अप्रैल तक का लास्ट का समय बताया है, हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो मैं तो बीजेपी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमने आपको वोट देकर जिताया है, तो जल्द से जल्द आप हमें कोई अपडेट दीजिए जिससे कि हमारे जो हज़ारों की संख्या में साथी हैं, इनके जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो सके। तो बिल्कुल यहाँ पर वादे पूरे होने का इंतजार हो रहा है। बीजेपी ने जैसे वादा किया था, अब उसमें क्या अपडेट है, लगातार यही जानने की कोशिश ये जो जितने भी कर्मचारी हैं, आप देखेंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पर रोज आते हैं, अपना धरना करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष सिविल डिफेंस कर्मचारी हो, सभी यहाँ पर बारी बारी से आते हैं और इस धरने में अपनी सहभागिता निभाते हैं। लेकिन अब देखना होगा बीजेपी अपना वादा किस तरीके से निभाएगी।